हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कीटोन्स डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट बट फ्रक्टोज विद अ कीटो ग्रुप रिड्यूसेस इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए, इनोलाइजेशन ऑफ कीटोन ऑफ फ्रक्टोज and transformation into aldehyde group in the presence of OH minus which is present in the Tollens reagent. Option B, CHOH group is also oxidized to keto group. Option C, both statements are correct. Option D, none of them are correct. तो हमें बताना है कि कीटोन के प्रेजेंट होते हुए भी फ्रक्टोज टॉलेंस रिएजेंट को कैसे रिड्यूस करता है। तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। तो हमें पता है टॉलेंस रिएजेंट किसे कहते हैं। टॉलेंस रिएजेंट होता है हमारा AgNH3 होल ट्वाइस का पॉजिटिव आयन, राइट। तो ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट और ये किसके लिए टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। तो अगर आपके सॉल्यूशन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट हो तो ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है, कीटोन्स के लिए ये टेस्ट नहीं दिखाता है। तो हमें पता है फ्रक्टोज में हमारे कीटोन प्रेजेंट है बट स्टिल कैसे वो टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट शो कर रहा है। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है उसका इनोलाइजेशन। तो इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज जानना हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो हमारा जो फ्रक्टोज है उसके सबसे ऊपर में आपके पास क्या है, CH2OH, सेकेंड कार्बन पे कीटोन, उसके बाद आपके सारे ही क्या हैं, OH ग्रुप्स हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक OH, सेकेंड OH, थर्ड OH और उसके बाद CH2OH। ओके, तो ये आपका है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। अब फ्रक्टोज में ये जो आपके पास प्रेजेंट है कीटोन, यहाँ पर दिस कीटोन, ये क्या करता है, अपने ऊपर वाले जो कार्बन है जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है उसके साथ इनोलाइज करता है। इनोलाइज का मतलब उसमें एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको हम EN लिखते हैं, इन। और ओल अगर है इसमें, ओल, इसका मतलब उसमें अल्कोहल ग्रुप भी होगा। तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करके, द डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक करके कार्बन कार्बन के बीच में लगता है। तो कैसे लगता है देखते हैं। ये हो गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब फर्स्ट वाले पे पहले से OH था तो OH रहेगा यहाँ पे, OH, उसके बाद H था, राइट। 4 वैलेंसीज हो गए इस कार्बन के और नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर भी अब OH आ जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करके एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। अब बाकी का बना देते हैं एज इट इज। CH2OH ये फॉर्म बनता है। ये अगेन फिर स्टेबल नहीं होता क्योंकि आपके जो साइड बाय साइड डबल बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं OH, ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये फिर से इनोलाइज होते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है अब शिफ्ट कर जाएगा ऊपर वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे बन जाएगा OH H, फिर आ जाएगा OH, फिर OH OH, फिर लास्ट में CH2OH। तो इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको याद आ रहा है कोई मॉलिक्यूल, यस, ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इनोलाइजेशन की वजह से फ्रक्टोज का जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था दैट इज कीटोन, वो अब किस में चेंज हो जाता है, उसके कार्बन नंबर 1 में फिर से एक एल्डिहाइड बना देता है, दिस इज एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड फर्दर क्या कर सकता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं टॉलेंस टेस्ट कैसे देगा वो। तो अब ये जो एल्डिहाइड बन गया और ये आपका बाकी का मॉलिक्यूल बना देते हैं यहाँ पे CH2OH, राइट। तो ये अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है हमारा, एमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन, एमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन। ये उसके साथ रिएक्ट करके जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और टॉलेंस रिएजेंट का जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो जाएगा और अपने नेटिव स्टेट में आ जाएगा। तो वो क्या है मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, तो वो
सिल्वर अपने नेटिव स्टेट में आ जाएगा और बाकी का जो है अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये जो सिल्वर मिरर आता है, इसी के ही वजह से हम इस टेस्ट का नाम क्या बोलते हैं, इट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम में ये डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए ये सिल्वर मिरर टेस्ट है। तो इसीलिए अब आपने देखा कि ये एक पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है और इससे हमें एल्डिहाइड के प्रेजेंस के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए जो ऑप्शन 1 है, इनोलाइजेशन ऑफ कीटोन ऑफ फ्रक्टोज इनटू एल्डिहाइड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। अब ये भी याद रखना जरूरी है कि जो इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज है वो सिर्फ एल्कली मीडियम या बेसिक मीडियम में होता है। तो ये जो OH माइनस लिखा है आपके यहाँ पे, वो उसका मतलब होता है आपके यहाँ पे एल्कली मीडियम। तो यहाँ पे हम एरो पे दे सकते हैं OH माइनस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है CHOH ग्रुप इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज। लेकिन हमने देखा जो हमारा CHOH है यानी सेकेंडरी अल्कोहल, जो आपके कार्बन नंबर 3 पे था, उसके साथ तो कोई भी चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज है, इसीलिए ये ऑप्शन तो गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये ऑप्शन भी गलत होता है, नन इज करेक्ट, ये भी गलत होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।